कमी बोलो तो कमी तो वैष्णव बहुत सारे वापस चले गए इन्हीं असुविधाओं की वजह से। चारों तरफ से केवल जैसे गुरु और वैसे ही चेला, नर्क में हो भी ठेलम ठेला, केवल पैसा चाहिए सबों को। ब्रज यात्रा में सुविधाओं का अभाव, साधु संत हुए नाराज। ब्रज में चल रही ब्रज यात्रा में इस समय यात्री और साधु संत खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों का आरोप है कि ब्रज यात्रा में यात्रा के दौरान पड़ने वाले पड़ाव में सुविधाओं का अभाव है। न ही कोई ठहराव की व्यवस्था की गई है और न ही ऐसा कोई वाहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। अधिक पैसा देकर साधु यात्रा कर रहे हैं तो वहीं साधु संतों ने चकबंदी की तरह व्यवस्था किए जाने की मांग की है। वागेश कुमार जी के सानिध्य में चल रही इस यात्रा में एक साधु ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रा के दौरान उन्हें केवल असुविधाओं का ही सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, ब्रज यात्रा में चोरों के भी हौसले बेहद बुलंद हैं। कई साधु संतों के मोबाइल यहाँ पर चोरी हो चुके हैं। यात्रा का पौराणिक महत्व तो भैया बहुत सुंदर है और इसीलिए ये सब लोग यात्रा करने आते हैं। कोई अमेरिका से, कोई बड़ौदा से, कोई मुंबई से, और ये जितने भी आपको यात्री टेंटों में रहते हुए देख रहे हैं ये सब बहुत ही डेवलप लोग हैं। पहले की अपेक्षा कुछ तादाद में कमी आई है। कमी बोलो तो कमी तो वैष्णव बहुत सारे वापस चले गए इन्हीं असुविधाओं की वजह से और इसी व्यवहार की वजह से। बहुत सारे वैष्णव वापस बीच में ही से यात्रा छोड़ छोड़ के भाग गए। केवल असुविधा, व्यवहार उनको नहीं मिल पाया। अब मैं बार बार आपसे तीसरी बार कह रहा हूँ, अगर आप पहले से ही वहाँ कह के आएँ कि नहीं ये कष्ट की यात्रा है, जिसको आना है वो आएगा और कष्ट के लिए तैयार होके आएगा कि नहीं ये तो शरीर शुद्धि की यात्रा है, ये कोई बहुत उसकी सुविधा की यात्रा नहीं है। आप उनको कह के तो आओ। आप दिमाग में कुछ भर के आते हैं, यहाँ पे उनको कुछ मिलता है। तो जो परम वैष्णव है, पक्के वैष्णव है, वो तो यहाँ रुके रहते हैं। उनको तो मालूम है कि ब्रज में हमको तो धूल में ही रहना है और यहीं ठाकुर जी को देखना है। अब जो थोड़े बहुत आजकल की नवी पीढ़ी है उसको वो चीज़ें फिर अखड़ जाती हैं। देखो, ये मैं वैष्णवों के लिए नहीं कह रहा, आज युग वो आ चुका है, चमत्कार को नमस्कार है। ये पुराने जितने भी बुजुर्ग लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे, ये भावना वाले हैं। ये लोग चमत्कार है कि नहीं है ये तो ये सोचते हैं नहीं बल्लभ बालक है, बल्लभ है, अपना पूजनीय है। आजकल की जो सृष्टि आ रही है वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। वो तो हर चीज़ को समझती है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ आप सही कर रहे हैं। और वही बात मेरी बीच में कट हो गई थी कि आपको एक बात और बता दूं, इससे हटके बता दूं कि पुष्टि मार्गीय धर्म 500 साल के लिए खुद जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि ये 500 साल चलेगा। अब किन्हीं चेलों को वो कम लगा तो बोले ठीक है 50 साल तेरे नाम से। तो आज वो 546-47वां साल चल रहा है पुष्टि मार्गीय। तो अब थोड़ी थोड़ी करके वो ख़त्म ही होना है। लेकिन ऐसा थोड़ी अगर किताब में लिख दिया है 550 साल चलेगा तो 550 साल में ही आप ख़त्म करा दो। अरे उसको संभालो, जितना हो सके धर्म को और बढ़ने दो। लेकिन ये बड़ी यात्रा का काम अब बहुत गलत हो गया है। सब चारों तरफ से केवल जैसे गुरु और वैसे ही चेला, नर्क में हो खूब ठेलम ठेला, केवल पैसा चाहिए सबों को। केवल पैसे से मतलब रह गया है इन वैष्णवों से सबों का। जिसको चाहिए उसको बस आने दो। अब तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, केवल मनी मनी बस। चाहे वो बल्लभ बालक हो, चाहे वो कोई भी हो। शुरू से मैं कह रहा हूँ, जैसे हम बार हैं जिसके साथ साथ पीढ़ी के संबंध है। हम बार मीन्स और भी मेरे जैसे, नॉट ओनली मी, जिनके साथ साथ पीढ़ी के संबंध है, जिनको घर पर जाना है, जिनको सकल उनके दरवाजे पे जाना है, वो कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करेगा। लेकिन व्यवस्था के वशीभूत होके उसके भी वैष्णवों के साथ गलत होता है तो वो क्या करेगा? क्योंकि अगर वो कहता है कमेटी में जाके कह देता है आप कौन, क्योंकि वो डायरेक्ट बुकिंग लाते हैं। फिर हम लोग तो बीच में से बिल्कुल कट हो गए, तो हमारा झगड़ा और हो जाता है अपने वैष्णव के पीछे, क्योंकि वो हमको फिर पूछते नहीं है कि आप हैं कौन, जानते ही नहीं है। वो डायरेक्ट बुक होके आए हैं, वहाँ पर मजबूर होना पड़ता है हमको भी। अच्छा भैया ठीक है, अब हम क्या झगड़ा करेंगे। तो वो वाली बात है कि जितना हो सके इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए। और ये देखो, चतुर्वेदी लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, अध्यक्षता में ये वल्लभ कुल की में होता है। तो ये वल्लभ कुल बालकों को विचारणीय प्रश्न है कि जो लेना है वैष्णव तो वैसे ही उन पर बलिहार रहते हैं और जो भी है जितना सेवा हो सकता है करते ही हैं। लेकिन जब वो इन 30 दिनों में आते हैं, 30 दिनों को चाहे वो किसी भी महाराष्ट्री की अध्यक्षता में आए, उस समय पे वैष्णवों के साथ छल नहीं करना चाहिए। थोड़े से रुपयों के लिए उससे धर्म की हानि होती है, उनकी इज्जत की हानि होती है और वो बहुत गलत है।
व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, लेकिन पाल की जैसे हमारी व्यवस्था होनी चाहिए वो चकबंदी के अनुसार ही हो सकती है। हमको शेरगढ़ से लेके वृंदावन तक पैदल चलना पड़ा, वृंदावन से लेकर के यहाँ तक पैदल चलना पड़ा, कोई रास्ते में व्यवस्था ही नहीं मिली। कितने मुकाम यहाँ पे अब की बार इस यात्रा में किए गए? इस समय 15 मुकाम हमारे कट चुके हैं इस यात्रा में। बाकी कुमार जी महाराज की ये यात्रा चल रही है और उसके अनुसार कन्वेंट का खर्चा ये है कि हमको गाड़ी का भाड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ा, लेकिन महाराज की तरफ से कुछ गाड़ी फ्री थी, लेकिन उसमें चतुर्वेदियों को कोई व्यवस्था नहीं दी गई। और ये कहना चाहेंगे ब्रज यात्रा में सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए, जो कि हमको नहीं मिल पाया। हमारे 3 मोबाइल भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। और दूसरी व्यवस्था ये जो हमारे चकबंदी के थाने या कमीशन बहुत कर्रा लिया जा रहा है, मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर चकबंदी लगाई करके हमारे पड़ाव स्थल को सुरक्षित करे। और ये जो हम चल रहे हैं तो इसमें ट्ररी वाले हमको डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं, पूरी रास्ता को जाम कर देते हैं, पैदल चलने नहीं दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था की तरफ भी सरकार ध्यान दे। देखिए, यात्रा तो यात्री करने आता है, अपने भाव से आता है, लेकिन इसमें अब के क्या हुआ है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब के मिसमैनेजमेंट हुआ है और मिसमैनेजमेंट क्या हुआ है कि जो भी यात्रा बताने वाले लोग हैं वो मतलब वो लोग सब पर्पज नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है। यात्री एक एक जगह 6-6 बार जा रहा है, जो अपना एक सब बजट लेके आया कि भाई मेरे को 41,000 में यात्रा करना है, लेकिन रोज़ उसको मालूम पड़ा कि 40 किलोमीटर जाना है, फिर उसको तो लौट के आना है। तो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई है। लेकिन अपने गुरु से कोई कह नहीं सकता है, तो वो लोग बल्लभ को बोल नहीं सकते हैं। बाकी यात्रा आनंद से हुई है, क्योंकि यात्रा कराने मिसमैनेजमेंट की वजह क्या रही? इस मिसमैनेजमेंट की वजह एक ही है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जो भी महाराज के पास कमेटी है या जो भी लोग हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कौन सा कुंड आएगा, कौन सा मंदिर आएगा, कौन सा वो आएगा। तो 4-4 बार एक ही जगह से वैष्णव को होके निकलना और वैष्णव को वही जगह से बार बार आना जाना, तो वैष्णव को उससे बहुत परेशानी हुई है और कई मुकामों को से काट दिया गया। अब जैसे सीधा यात्रा नंदगाम से कहाँ गई थी, शेरगढ़ आ गई, तो दो मुकामों को सब काट दिया गया। अब 4 दिन की यात्रा एक ही दिन में करना और रात के 9 बजे अंधेरे में शेरगढ़ जैसे स्थान पर यात्री अपने पालों को सब खोज रहा था, तो हमको देख के काफ़ी सब तकलीफ हुई। अपने अपने जीवन में 40 यात्राओं के अंदर कोई यात्रा ऐसी नहीं देखी कि रात को 9 बजे यात्री को अपना पाल खोजना पड़े, और वो भी शेरगढ़ में। शेरगढ़ कैसा एरिया है सबको मालूम है, वो तो ठाकुर जी की सब कृपा रही, कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन मिसमैनेजमेंट यात्रा, इस ब्रज यात्रा में जैसे कहते हैं कि तृतीय पीठाधीश्वर डॉक्टर भागेश कुमार जी, कांकरोली पीठाधीश्वर, जो कि एक बहुत बड़ी पीठ मानी जाती है, जिसके यहाँ रोज़ उत्सव होने चाहिए थे, जिसके रोज़ यहाँ मनोरथ होने चाहिए थे, वो संख्या बहुत कम हुई है। और जो इसकी मेन याद है, वो याद तो साहब नंदगाम की है कि नंदगाम में ये जो सा बल्लभ गेट है, ये भी ब्रज की रज में आ गया था नीचे, ये भी ब्रज की रज में नीचे आ गया था। अवस्था फैल चुकी थी। वो तो ये अच्छा था कि वो मुकाम वहाँ से उठना था। रात को भगवान ने कृपा की, वो दिन अवस्था ऐसी थी कि पाल तंबू वगैरह जो कहते हैं लीली परिक्रमा, उस दिन लीली परिक्रमा हुई। बाकी यात्रा आनंद से हुई है, क्योंकि हमारा आपका सबकी सब एक ही है, रखवाली श्री जमुना महारानी, सबका आनंद से हुआ। लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वैष्णवों को परेशानी हुई है, ये मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।